देखो सीबीएसई ने भी इस बार धमाका कर दिया कि नाइन्थ या फिर सिर्फ वही नाइन्थ की चीजों को लेकर दिन रात बस पूरे साल रोता रह जाता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस साल तो सिलेबस भी आपका थोड़ा बहुत ऐड ही हो गया है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ट्रस्ट। इस पूरे क्लास नाइन्थ में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है। वो है ना लास्ट टर्म तुम्हें लगता है भैया कि बहुत डर लगता है कि टीचर ये सोचेगा, बच्चे हमारे क्लास के बच्चे ये सोचेंगे, वो सारी चीजें अपने घर रख के जाओ। रील देखने मत चले जाना। जो जिसका रील देख रहे हो पैसे कमा रहा है तो रील ही बनाओ, उससे बढ़िया। अगर जो बच्चे उसमें कि भैया हमको प्री फाउंडेशन करना है, इसका मतलब अभी से आईआईटी जेईई नीट रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, वो हर जगह मिलते हैं, कोई नई बात नहीं। लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा और साथ ही साथ डाउट सेशन भी होगा। क्लास 8 पास कर चुके हो, नाइन्थ में आ चुके हो, अब देखो तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होंगे ना, तुमको एक ही बात बोलेंगे, नाइन्थ बहुत टफ होती है, नाइन्थ में ये करना पड़ेगा, नाइन्थ में ये करना पड़ेगा। देखो सीबीएसई ने भी इस बार धमाका कर दिया कि नाइन्थ का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। लेकिन डरने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो एक रियल अप्रोच होगी तुम्हें क्लास नाइन्थ को पढ़ने के लिए। हार्ड बिल्कुल है, बट उसको कैसे टैकल करना है कि क्लास नाइन्थ हार्ड भी ना लगे और आगे की जो भी बेस है तुम्हारी वो भी प्रिपेयर हो जाए। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं तुम्हें क्लास नाइन्थ के लिए वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि क्लास नाइन्थ में तुम्हें कैसे चीजें अप्रोच करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या रियली में नाइन्थ हार्ड है। देखो बहुत सारे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जब आप नाइन्थ में आते हो तो कुछ तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हर साल ये बच्चा फेस करता है और यही डिसाइड करता है कि बच्चा नाइन्थ से अलग कुछ कर पाता है या फिर सिर्फ वही नाइन्थ की चीजों को लेकर दिन रात बस पूरे साल रोता रह जाता है कि बहुत टफ हो गई थी, बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हो चुका था। देखो 8 तक बहुत मजे वाली बात होती है कि आपकी कंप्लीट एक बुक होती है साइंस की, कि बस साइंस उठाओ पढ़ते रहो। होता उसमें भी 3 अलग अलग सेगमेंट्स है, बट तुम्हें फील नहीं होता, सिर्फ एक साइंस की बुक होती है, उसको उठाते हो पढ़ते हो और जो चीजें तुम्हारी बुक्स में होती है उसी को जाके एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर देते हो और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ये वाली अप्रोच तुमको क्लास नाइन्थ में आने के बाद बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। देखो मैं कतई ये नहीं कहता हूं कि नाइन्थ बहुत हार्ड है, नाइन्थ समझने में बहुत मुश्किल होगी, नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये मैं बोल सकता हूं कि अभी तक की जितनी भी क्लासेस तुमने पढ़ी हैं उन सारी क्लासेस में सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे टफर भी बोल सकता हूं, सबसे ईजियर भी बोल सकता हूं, सारी क्लासेस यही होने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जहां से तुम्हारी बेस स्टार्ट होती है कि आगे तुम 11th 12th में क्या करोगे, उसके बाद क्या चूज करोगे, आगे ओवरऑल लाइफ में तुम क्या करने वाले हो, उस कंप्लीट चीजों की बेस जो स्टार्ट होती है वो तुम्हारी क्लास 9 से स्टार्ट होती है। देखो सबसे पहले कौन कौन सी तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है क्या भैया? बिल्कुल बढ़ जाता है। जब आप क्लास 9th में आते हो ना, जब आप 8 तक होते हो, यहां तक सिर्फ चीजें थ्योरेटिकल होती है, कुछ नई चीजें नहीं होती है, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल चीजें होती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तुम 9th में आ जाते हो, 8th पास करके जैसे ही तुम 9th में आ जाते हो, अब ये थ्योरेटिकल चीजें काम नहीं आती है। सिर्फ थ्योरी करने से तुम्हारी चीजें काम नहीं चल सकती। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर 100% में से मैं बात करूं तो हर साल 70% बच्चे वही होते हैं जो 8th वाला अप्रोच ही लेके चलते हैं 9th को पढ़ने के लिए, 9th को पास करने के लिए, 9th की चीजों को समझने के लिए, और एट द एंड वो 10th में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखो 9th कैसी जा रही है तुम्हारी, वही तुम्हारा पूरा डिपेंड करेगा कि 10th कैसी जाएगी। तो 9th जितना अच्छा कर लोगे तुम, 10th उससे भी बहुत बेटर होने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहला डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस साल तो सिलेबस भी आपका थोड़ा बहुत ऐड ही हो गया है। आगे बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि आपको स्कूल्स भी आपको मैनेज करने होते हैं, प्लस आपके साथ जितने भी ट्यूशंस होते हैं वो भी मैनेज करने होते हैं। तो ये दोनों चीजें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सिलेबस का चेंज, डिफिकल्टी लेवल, प्लस ये सारी चीजें। और साथ ही साथ स्टडी अप्रोच तुम्हारी इतनी गंदी होती है कि सिर्फ तुम सोचते हो कि लेक्चर्स देख लेते हैं भैया का, दीदी का, या फिर कोई ट्यूशन टीचर से पढ़ लेते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पूरा का पूरा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एक एक करके चीजों को मैं बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। और तुम्हें थोड़ी बहुत भी रियलिस्टिक अप्रोच लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। देखो और 9th हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तब भी तुम्हारे लिए हार्ड है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो तब भी हार्ड है। लेकिन टैकल कैसे करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा में नहीं बोल दूंगा कि ये करा दूंगा वो करा दूंगा, 9th इजी लगने लगेंगे, 9th मक्खन लगने। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अगर तुम्हें हार्ड नहीं लग रही है, तुम्हें अगर परेशान नहीं कर रही है, मतलब तुम कर ही नहीं रहे हो पढ़ाई, सीधी सी बात है। अब तुम कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आसान लगती है, लेकिन करते समय हर एक मोमेंट पे तुम्हें सेल्फ डाउट होगा, तुम्हें चीजें लगेंगी मुझे मुझसे नहीं हो रही है, मुझे नहीं सॉल्व हो पा रहा। और यही तुम्हें स्पिरिट दिखाती है कि तुम फाइटिंग स्किल तुम्हारे अंदर है। जब जब तुम्हें ये लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, बस वही मोमेंट है कि तुम उस चीजों को और मेहनत से सॉल्व करो और मेहनत से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए, देखो पढ़ाई का एक ही तरीका है, आपको टीचर्स बहुत लिमिटेड रखने हैं, ट्रस्ट करने हैं,
और अगर आप इस चैनल पर मुझे देख रहे हो तो मैं कंप्लीट तुम्हारी साइंस कराने वाला हूँ इस पूरे साल, और इस तरीके से कराने वाला हूँ यार कि अगर तुम वो सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो, मेरे साथ चल सकते हो, मेरे साथ वो चीज़ें कर लेते हो जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, मैं गारंटी कर रहा हूँ सिर्फ 9th ही नहीं, तुम 9th के अलावा भी अपने आप को बहुत अलग से प्रिपेयर पाओगे एट द एंड। इतना प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जो कि बहुत स्टार्ट है, अभी क्लास 9 जस्ट स्टार्ट हो रही है, बहुत सारे बच्चे भी पीछे होंगे, लेकिन तुम्हें उस लीग से हट के एकदम चलना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है, सेलेक्ट वन टीचर। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर्स को चूज करना है। चलो वन नहीं तो मैं बोलूंगा 2 टीचर्स आप चूज कर लें, बट इससे ज्यादा टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर एक ही चीज के लिए मल्टीपल चीजों से आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे ना, हर टीचर का अलग अलग वे होता है समझाने का। जिस भी टीचर से तुम्हें वो चीज बॉन्डिंग बन जा रही, कनेक्टिविटी बन जा रही, समझ में आ जा रही, उसी टीचर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ट्रस्ट। इस पूरे क्लास 9th में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है, भीड़ चाल का हिस्सा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि अक्सर दिखावे वाली चीजें खराब होती हैं, ये चीज समझ लेना। जो तुम्हारे लिए प्योर फॉर्म में तुम्हें मिल रहा हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले वन टीचर सेलेक्ट करो। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन देखो, स्कूल्स में हालत बहुत खराब है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, ये लास्ट में तुम आके कमेंट करके चले जाओगे, लेकिन रियलिटी है कि वो कोई नहीं देखेगा। कोई देखेगा तो तुम्हारे मार्क्स देखेगा, तुम्हारी नॉलेज देखेगा। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियोस क्या होती हैं भैया? वो वीडियो जो कंप्लीट चैप्टर की एक ही बार में आपको तैयारी करा देती है। वन शॉट वीडियो भी अगर आप किसी भी चैप्टर के देख रहे हो तो एटलीस्ट उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स के आसपास होनी चाहिए, या इससे प्लस ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हो, आप लास्ट मोमेंट में नहीं जा रहे हो कि आधे घंटे 20 मिनट की एक वन शॉट देख लेते हैं चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, नहीं। आपको 2 से 3 घंटे की वन शॉट एक उठानी होगी, जो कि हर एक चैप्टर के हर एक वो टॉपिक्स कवर करता हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। फिर उसके बाद सबसे बाप बुक तुम्हारे लिए यही होने वाली है, बहुत ज्यादा साइड बुक की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ने वाली। एनसीईआरटी ये एक ऐसी बुक है क्लास 9 के लिए कि बहुत अच्छी बुक है, इसको तुम सॉल्व करो। मेरी मानो, अगर तुम एक एक सवाल इसकी इस बुक के सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे बेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर आपको स्कूल लेवल पर प्रिपेयर करना है अपने आप को तो। आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखो, मैंने बोला ना कि बच्चों को अप्रोच क्या रखनी चाहिए वो समझना ध्यान से। 9th हार्ड लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि 9th को तुम स्टार्टिंग में बहुत हल्के लेके चलते हो, अप्रोच तुम्हारी बहुत गलत होती है। 9th हार्ड होती नहीं है, तुम हार्ड फील करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत होती है क्लास 8th वाली कि हम भैया जो भी टीचर बोल रहा है हम वही काम करेंगे, लेकिन वो आदत तुम्हें इस क्लास से चेंज करनी पड़ेगी। अगर तुमसे टीचर, लेट सपोज मैं कोई चैप्टर उठा लेता हूं, तुम्हारा पहला चैप्टर है क्लास 9th में मोशन, अगर तुम्हें मैं मोशन पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, टीचर तुमसे अब यहां से एक्सपेक्ट करने लगेगा कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम मेच्योर किड हो चुके हो, थोड़ी बहुत तुम्हारी मेच्योरिटी आ रही होगी, तुम वो चीजें भी करके आओगे जो टीचर ने नहीं तुमसे बोला। एक्सपेक्टेशन एक वर्ड होता है ना, एक्सपेक्टेशन, यहां से तुमसे टीचर वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि मैं जो चीजें बच्चे से बोल रहा हूं वो तो वो करके ही आएगा अगली क्लास में, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगा के आएगा। और यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है 9th को हार्ड बनाने में, कि बच्चा वही 8th वाला माइंडसेट लेके चलता है कि सर ने अगर 2 क्वेश्चन कराए हैं तो मैं वही 2 क्वेश्चन करके वो भी ना करूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, अगले दिन क्लास जाके कर लूं फिर घर आ जाऊं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर तुम रियली में 9th सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, ऑनेस्ट रहना चाहते हो अपने पेरेंट्स के प्रति, तो सिर्फ एक काम करना, जितना तुमसे तुम्हारा टीचर बोल रहा है वो तो तुम्हें करना ही करना है, साथ ही साथ जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चंस अगले दिन तुम और सॉल्व कर सकते हो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि बेटा तुम जाओ ये वाला चैप्टर करो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े बेटा 8 बज गए कॉपी किताब ले लो पढ़ाई करने बैठ जाओ। तुम्हें खुद को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जब तक वो तुम नहीं करोगे तब तक समझ जाना कि फिर वही हाल होने वाला है जो उन बच्चों का होता है जो एग्जाम के बाद रोते हैं। समझ में आ रही बात? अब एनसीईआरटी तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होती है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुम्हें ये कोई नहीं कहने आएगा ना, कोई देखने नहीं आएगा तुमने एक एक क्वेश्चन लगाया कि नहीं, लेकिन ये तुम्हारी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भैया मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस पूरे ईयर, मन लगा के इतना डेडिकेशन से काम करूंगा। करना काम है ही तुम्हें, तो सारे काम को बहुत डेडिकेशन से करना है तुम्हें। साथ ही साथ कुछ साइड बुक्स भी तुम्हें मैं रिकमेंड कर दूंगा आने वाली वीडियोज में। अगर तुम्हें चाहिए कि भैया 9th के लिए बेस्ट साइड बुक्स कौन कौन सी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम स्कूल के अलावा भी खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो तो। और लास्ट में तुम्हारे एग्जामिनेशंस, इनको बहुत अच्छे तरीके से पूरे साल बिलीव करना है कि जो भी एग्जाम दे रहे हो तुम्हें, हर एक एग्जाम में तुम्हारी एक चीज होनी चाहिए, वो है तुम्हारी इंप्रूवमेंट।
इम्प्रूवमेंट। भैया मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया इस क्लास 9th का, मेरे मार्क्स लेट सपोज 30 में से 20 आए, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में 20 से कम नहीं आएंगे, 20 से ज्यादा ही आने चाहिए। उसके नेक्स्ट में 20 से फिर से कम नहीं आने चाहिए, 20 से ज्यादा ही आने चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, तुम्हारी जो प्रोग्रेस का ग्राफ होना चाहिए वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए, यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। क्लियर बात? चलो, ये हो गई पूरा का पूरा पैटर्न। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है ना पूरे साल, बी कॉन्सिस्टेंट। तुम किसी भी अपने सीनियर से जाके पूछ लो कि भैया 9th को कैसे टैकल करे, जो अच्छा सीनियर होगा जिसने पढ़ाई करी होगी, तुमको एक ही चीज बोलेगा, बी कॉन्सिस्टेंट। इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी इज द की। क्या मतलब वो समझना। मान लो मैं किसी दिन, मेरा डेली का जो टाइम टेबल है भैया, कि मैं डेली जो पढ़ता हूं ना, वो मैं पढ़ता हूं 6 आवर्स। लेट सपोज कि मेरी जो डेली का टाइम टेबल है 6 आवर्स, ठीक है। मान लो मैं किसी दीदी की शादी में चला गया, भैया की शादी में चला गया, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन क्या मैं करूंगा उस दिन 0 आवर्स? मेरी स्टडी टाइम कितनी हो जाएगी? 0 आवर्स? नहीं, यही तो गलती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि डेली आपको 6 घंटे पढ़ने, बिल्कुल नहीं। अगर किसी रीजन की वजह से किसी भी मौके कुछ भी पड़ गया, तुम 6 घंटे में से अगर तुम 3 घंटे भी कर पा रहे हो, 2 घंटे भी कर पा रहे हो, तो वो तुम्हें करना है। डेली अपने स्टडी टेबल पर बैठना है, डेली पढ़ाई करनी है। ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि मैं 6 घंटे डेली पढ़ूंगा, 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, नहीं। अगर तुम 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बट डेली वो चीज तुम्हारी डेली रूटीन में होना चाहिए। ये है कंसिस्टेंसी, और ये पूरे साल तुम्हें बनाए रखनी है। किसी को कहने की जरूरत ना हो कि भैया जाओ टेबल, स्टडी टेबल ले लो बैठ जाओ, नहीं कहने की जरूरत पड़े। आगे बात करते हैं। और इस पूरे साल एक चीज तुम्हें बनना है ना, वो है बेशरम। अब बेशरम बन के ये मत कर देना पापा मम्मी घर छोड़ के बाहर निकलिए, है ना, कि बेशरम बन चुके हैं हम, आप कितना भी कह लीजिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी कहिए हम नहीं करेंगे, ये वाला बेशरम नहीं बनना है। बेशरम बनना है टीचर्स के सामने, मारने पीटने मत लग जाना, वो वाला काम नहीं करना। बेशरम बनना है टीचर के सामने, अपनी शर्म को घर रख के जाना है। जब भी तुम स्कूल जा रहे हो, टीचर या फिर कोचिंग जा रहे हो, अपनी बेशरम जो भी तुम्हारी वो है ना, लास्ट शर्म तुम्हें लगता है भैया कि बहुत डर लगता है कि टीचर ये सोचेगा, बच्चे हमारे क्लास के बच्चे ये सोचेंगे, वो सारी चीजें अपने घर रख के जाओ। क्लास में अगर बैठे हो, कोई चीज तुम्हें अगर नहीं समझ में आई है, सीधा तुम्हारा एक ही जवाब होना चाहिए, सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता। बस इतना अगर तुम पूरे इस साल काम कर लेते हो, बेशरम बन जाते हो। तुम अगर स्कूल जाते हो तो तुमने पैसा दिया है, स्कूल के टीचर को पैसा दिया है पढ़ाने के लिए, तो तुम अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आती है, तुम नहीं पूछ रहे हो, तो तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। कोचिंग में अगर तुमने ज्वाइन कर रखा है, कोचिंग का टीचर तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हें पूरे साल क्लास 9th में बेशरम बनना है कि जो चीज ना समझ में आए, जो क्वेश्चन तुम्हें ना समझ में आए, पूछना पड़ेगा। और ये फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हें किसी को कहना ना पड़े कि बेटा जाओ ये क्वेश्चन टीचर से पूछ लेना, ये चीज तुम्हें नहीं समझ में आई। अब ये उस दुनिया में तुम आ चुके हो जहां तुम्हें खुद से चीजें करनी पड़ेगी, खुद से, बिना किसी के कहे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। भैया मिस्टेक्स क्या क्या नहीं रखनी, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखते। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, वो वाला तो है ही, साथ ही साथ रील देखने मत चले जाना। जो जिसका रील देख रहे हो पैसे कमा रहा है, तो रील ही बनाओ उससे बढ़िया। नहीं, अभी नहीं बनाना है, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी पढ़ाई करनी है, समझदारी लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अच्छा इंसान बनना है, फिर उसके बाद ठीक है पूरे साल। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। जितने कम टीचर्स के साथ रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लिमिटेड बुक्स भी रखना है, ये नहीं कि हम आज दोस्त ने बोला आर डी शर्मा, कल आर एस अग्रवाल, परसों किसी कोई तीसरी बुक, फिर अगली एक बुक, अगली एक नहीं। एक बुक उठाओ, कोई भी स्टैंडर्ड, मैं बेस्ट बुक्स तुम्हारी जो भी होंगी बता दूंगा, उसको पूरे साल लगाओ। और जितनी बार हो सकता है उसके एक एक क्वेश्चन को लगा डालो। एक ही बुक को बार बार लगाओ, ये नहीं कि 10 बुक एक बार लगाने से बढ़िया एक ही बुक को 10 बार लगाओ। तुम्हें जो नॉलेज मिलेगी वो अलग लेवल की होगी। क्लियर है बात? अगली, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी अपने आप को कंपेयर मत करो। मतलब देखो, कंपेयर करना हमेशा सही है, बट फॉर प्रोग्रेसिव पर्पस, नॉट कि अपने आप को डिग्रेड करने के लिए। कंपेयर इज गुड थिंग, कंपैरिजन इज अ गुड थिंग, बट फॉर ओनली प्रोग्रेसिव पर्पस। ये चीज दिमाग में रखना। अपने आप को कंपेयर करो कि अरे यार मुझसे ज्यादा वो पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अब ये मत कहना उसके पास तो महंगी वाली पेन है, मेरे पास नहीं है। तो तुम किसको ब्लेम करो? पेरेंट्स को। तो तुम खुद मेहनत करके ले लो ना, तुम खुद मेहनत करो। समझ में आ रही बात? तुम्हें खुद को जो करना वो करो। अब देखो, यहां से चीज मैं बात करने वाला हूं कि अगर सबसे पहले यहां ये चीज पढ़ लो एक बार ध्यान से, दिस क्लास विल बी द बेस्ट क्लास। क्योंकि यहां से तुम वो काम करना सीख जाओगे जहां से मतलब तुम एक जिम्मेदार आदमी बनना सीख जाओगे, कि तुम्हें किसी को कहना ना पड़े। लोगों की नजर में तुम ऑटोमेटिक नोटिस होने लगोगे। अरे यार, पेरेंट्स को भी ये लगेगा मेरा बच्चा कितना मतलब सुधर चुका है, कितनी चीजें खुद से कर रहा है। मुझे पता आदत तुम्हारी खराब है, बहुत टाइम लगेगा उस चीज को ऑन द ट्रैक लाने में, बट तुम कर सकते हो।
बिलीव मानो, अभी कमेंट बॉक्स में ये लिखो पहले, भैया दिस विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ, जिसको मैं यहाँ से अपनी बेस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, जो भी चीजें तुम 9th में पढ़ते हो ना, जो भी चीजें 9th पढ़ते हो, ये सारी चीजें तुम्हें 11th में मिलती है सेम फॉर्मेट में, कुछ अलग नहीं होता। जो चीजें तुम 10th में पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी 12th फॉर्मेट में, सेम सेम मिलता है। तो कुछ अलग नहीं मिलने वाला, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। अब ये डिसाइड करता है कि अगर ये तुम्हारी सही हो जाती है, ये तुम्हारी सही हो जाती है, तो यहां जो एफर्ट्स लगेंगे ना तुम्हारे, वो सिर्फ 80% लगेंगे। यहां पर भी जो एफर्ट्स लगेंगे ना तुम्हारे, वो 80% लगेंगे। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि तुम आज क्या करते हो और अगली क्लास में क्या करते हो। समझ में आई बात? अब देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दो तरीके का माइंडसेट रखते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ बोर्ड से मतलब, भैया हमको आगे जाके नहीं करना है आईआईटी जेईई, नहीं जाना नीट, तो वो कैसे तैयारी करें। अगर जो बच्चे उसमें कि भैया हमको प्री फाउंडेशन करना है, इसका मतलब अभी से आईआईटी जेईई नीट या फिर ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयार करना है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, दोनों के लिए हम प्रिपेयर खुद से आज से करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है वो भी चीजें बता रहा हूँ। देखो, बोर्ड्स के लिए एकदम तैयार रहना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर इस चैनल पर तुमने ये वीडियो देखी है तो विश्वास मानो, इस पूरे साल वो कंटेंट तुम्हें देने वाला हूं जो तुम कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं पेपर लीकर वाला टैग नहीं लेके चलता, बहुत लिमिटेड बच्चे हैं मेरे पास, बट वो चीजें तुम्हें दे दूंगा पूरे साल, जिससे तुम एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे, साथ ही साथ अपने एकेडमिक प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा कर रहे होगे। इतना बस बिलीव कर लेना, है ना। अगर लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे हमारे देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बता सकते हो कि तुम्हें कैसी चीजें लगी हैं, हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा। अब देखो, इसमें क्या क्या चीजें मैं देने वाला हूँ तुम्हें, वन शॉट पूरे चैप्टर वाइज तुम्हें देने वाला हूँ, और वो वन शॉट होंगे जिसमें तुम्हारी कंप्लीट बोर्ड्स भी तैयार हो रहे होंगे, साथ ही साथ प्लस जेई लेवल, कुछ कुछ आपको जेई लेवल का मैं प्री फाउंडेशन लेवल यहाँ पर तुम्हें दे दूंगा, साथ ही साथ कंप्लीट एनसीईआरटी जो कि मैंने बोला था कि बाप बुक है, ये करा दूंगा। सिर्फ ये दो चीजें अगर तुम कर लेते हो, विश्वास मानना, तुम्हारे क्लास 9th के स्कूल लेवल एग्जाम हो, छोटा मोटा कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हो, यहाँ से बाहर तुम्हारा कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वो चीजें करा दूंगा मैं, बिलीव कर लेना, एक बार बस बिलीव करके रख लेना। आगे बात करते हैं वो बच्चे, भैया जो प्री फाउंडेशन या फिर नीट करना चाहते हैं। देखो, इसके लिए तुम्हारी सीरियसनेस होनी चाहिए, है ना। हम हर साल एक बैच लाते हैं स्टार्टिंग में, स्पार्क 4.0 बैच, ये चौथी बार हमारा बैच आ रहा है। 1.0, 2.0, 3.0, ये चौथी बार हमारा बैच है। इसमें हम लग के पूरे साल, हर साल इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है, पिछली गलतियों से सीखता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, बट हम भी वो चीजें सीख रहे हैं कि कैसे तुम्हें प्रिपेयर कराएं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या हम करा देंगे पूरे साल। देखो, जेई या नीट के लिए प्री फाउंडेशन है, क्लास 9th के लिए भी है, ये क्लास 10th के लिए भी है, बट अब अगर आप क्लास 9th में वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, बैच कब से स्टार्ट होगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा मैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको हम देते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर कराते हैं, मैथ्स का प्लस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एंड मेंटल एबिलिटी। ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलता, जो तुम्हारे ब्रेन को साफ करता है, ये कहीं और चीजें नहीं मिलेंगी। और ये जो कंप्लीट बैच है, ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है कंप्लीटली। यहां बात करते हैं, ऑल कंटेंट्स आर प्री फाउंडेशन लेवल, कवरिंग फॉर बोर्ड्स, ठीक है, विथ न्यू सिलेबस। ऐसा नहीं कि तुम ये ले लोगे तो तुम्हें भैया स्कूल में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर 20 नंबर तुम्हारे स्कूल का पेपर हो रहा है तो तुम 20 में से 20 ले आओगे, इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि ये भी मैंने बोला है। ठीक है, आगे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, वो हर जगह मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है। लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा और साथ ही साथ डाउट सेशन भी होगा। लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा, डाउट सेशन होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि बेशरम बनना है, तो तुम्हें हर एक क्लास में जो भी तुम्हें डाउट है यहां पूछना है तुम्हें। ठीक है, आगे हैंड रिटन नोट्स मिलेगी जो कि तुम्हें रिवीजन पर्पज में काम आएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो एक्स्ट्रा बुक मैंने बोला था ना, वो तुम्हें नहीं लेनी पड़ेगी अगर ये तुम्हारे पास है, मैं गारंटी कर रहा हूं। डीपीपी तुम्हें हर एक क्लास में हर एक चैप्टर के लिए डीपीपी मिलेगी। उस डीपीपी का लाइव डिस्कशन होगा। कहाँ डिस्कशन होगा, ये जो डाउट सेशन है उसमें तुम्हें पूछना है, सारे सवाल वहां से पूछ लेना है। ऑनलाइन टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में इंप्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। वेबसाइट हमारा online.myrankers.com है, जाके वहां से सर्च भी कर सकते हो। कोई भी डाउट, जेन्युइन डाउट, जिस बच्चे को बैच में इंटरेस्ट है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ तुम्हारी सॉल्व कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं, अब हर साल हम कुछ चीजें फील करते थे। देखो, मैंने बोला कि हमारा स्पार्क 1.0 बैच आया था, 2.0 आया था, फिर 3.0 आया, अब ये 4.0 है। ये 3 साल का एक्सपीरियंस हम झोंकने वाले हैं इस चौथे वाले बैच में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज तुम्हें मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। देखो, तुम्हें हो सकता है कि एक महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई तुम कर रहे हो, एक महीने बाद तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जा रहा है, तो वो मोटिवेशन हम खत्म नहीं होने देंगे। जैसे तुम ट्रैक से बाहर जाओगे,
खींच के तुम्हें ट्रैक पे ले आएंगे, भैया नहीं ये करते रहो। और अगर तुम हमसे नहीं मानते हो, फॉर दैट पर्पज हमने पीटीएम भी यहाँ पर रखा हुआ है। हर 2 महीने में एक तुम्हारी पीटीएम होगी, 2 से 3 महीने में, कि जैसे ही तुम ट्रैक से बाहर जाओगे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको खींच के लाएंगे, हम तुमको खींच के लाएंगे, तुम्हें बिगड़ने नहीं देंगे पूरे साल। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला, बैच इज नॉन रिफंडेबल बट ट्रस्ट कर सकते हो, मैं यही बात बोलूंगा, ट्रांसफरेबल भी नहीं है। आगे, अब भैया कुछ ट्रस्ट के लिए भी दिखा दीजिए। हम देखो हमारे पास उतना बजट नहीं बेटा कि हम डिफेंडर दे दें या फिर ऐसा प्रॉमिस कर दें बड़े बड़े गिफ्ट्स, बट जो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करता है हम उतनी चीज़ें करते हैं अपनी तरफ से। ये हमारी एक बच्ची है समीक्षा, लास्ट ईयर इसने 99 पॉइंट यहाँ देख सकते हो 2% लाया था। सेम बैच से, स्पार्क बैच से 9 भी करा था, 10 भी करा था, दोनों करा था इसने। 9 डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही अपने पास। इसके लिए जितनी हमसे मदद हो पाई थी हमने एक टैबलेट दिया था यहाँ पर। बाकी बहुत अच्छी बच्ची थी, मेहनत होती है। देखो अगर आप किसी भी एक बच्चे की बात करोगे जो रिजल्ट लेके आता है, उसमें टीचर्स का एफर्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ बच्चे का उसका दुगना एफर्ट होता है। ज़्यादा अप्रिसिएशन तो बच्चा डिजर्व करता है। ठीक है, कंटेंट उसको टीचर देता है, बट उसको सीखना, उसको अडाप्ट करना, वो सारी मेहनत बच्चे की होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाकी इधर भी रिजल्ट्स और देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अगर तुम प्री फाउंडेशन करो तो तुम्हारे बोर्ड्स खराब हो जाती है, बोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं ये, सारी क्लास 10 के बोर्ड्स के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हम बैलेंस करके तुम्हारे साथ चलते हैं। और भी रिजल्ट यहाँ तुम देख सकते हो 98.2, ठीक है, सीबीएसई के रिजल्ट्स हैं वहाँ, वो उधर भी देख सकते हो तुम। अब कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारा एक ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, आप जाके प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना रैंकर्स फाउंडेशन। अब ये शुरू कब से होने वाला है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। 4 मई से पहला जो बैच होगा, 3 और 4 मई से शुरू होगा। अब ऐसा इतना लेट क्यों कर रहे हो भैया, क्योंकि आपको पता है क्लास 9 के सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा हम तुरंत उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नए कंटेंट अपडेट के साथ फिर आपका बैच लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका टोटल ये फर्स्ट बैच होने वाला है, जिसमें हम टोटल 50, यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी। यहाँ पर इसमें मेंटोरशिप कहाँ गया, ये वाला, इसमें टोटल हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही चूज करते हैं जिनको पूरे साल हाथ पकड़ के चलते हैं, सिर्फ लिमिटेड, क्योंकि हमें पता है उससे ज़्यादा हमसे मैनेज नहीं होगा। एक टीचर पे सिर्फ 50 बच्चे, एक टीचर पे सिर्फ 50 बच्चे ही होते हैं, ताकि वो हर एक बच्चे को मैनेज करता हुआ चले, बात करता हुआ चले। वीकली उससे कनेक्ट होना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें मैनेज होती हैं, कैसे भी करके हमें करना होता है वो सारी चीज़ें। तो बहुत लिमिटेड बैच ही, सबसे पहला जो बैच होने वाला है वो फर्स्ट बैच हमारा यही होगा। ठीक, सेकंड बैच जो होगा आई थिंक वो 1 जून के आसपास होगा। और एक और बैच हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक 1 जुलाई के आसपास, एक और बैच यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो ये सेकंड बैच होगा और ये थर्ड बैच होगा। बट ध्यान ये रखिएगा कि जो फर्स्ट बैच है इसी में लाइव डिस्कशंस होंगे, जो कि आपके डाउट्स वाला जो सेशन है या फिर डीपीपी डिस्कशन वाला, वो सारे लाइव जो होंगे वो सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए होंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लेना रैंकर्स फाउंडेशन, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, वहां से भी। फिर ओपन पर, यहाँ इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करना, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा पेड कोर्स। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ये वाला कुछ फ्रंट ऐसे खुल के आ जाएगा। तुम्हारा जो बैच है बेटा वो ये है स्पार्क 4.0, है ना। इसकी लास्ट ईयर देखो फीस कितनी थी, लगभग 5500 रुपए के आसपास। 500 रुपए ऑफ करने के बाद यहाँ 4999 है, बट स्टिल इस पर और 500 ऑफ हो जाएगा जब आप ये कूपन कोड यहाँ से जाके अप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही उस पर अप्लाई करके बाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास वो 500 रुपए और ऑफ आ जाएंगे। और लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट फिर से याद रखना, तुम बोर्ड लेवल की तैयारी करो, तुम प्री फाउंडेशन लेवल की तैयारी करो, ये क्लास तुम्हारी बेस्ट क्लास मैं बना दूंगा। बस तुम ट्रस्ट कर लेना, पूरे साल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना, काम चोरी नहीं करना, ऑनेस्ट रहना है और मेहनत करना है। बाकी कोई तुम्हारे और डाउट्स होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सारे रिजॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।